नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.3 और उसका तीसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि एक बहुपद दिया गया है। देखो बहुपद कैसा है, इसकी सबसे जो बड़ी घात है, इसकी सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 4 है। इसका मतलब इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। अब 2 शून्य का आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, 2 शून्य का आपको दिए गए हैं और जो पीछे के 2 शून्य बचते हैं वो आपको ज्ञात करना है। अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में भी आता है। तो अब इसके जो 2 शेष शून्य हैं वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये जो 2 शून्य हैं इनका आपको एक बहुपद ज्ञात करना है और जो बहुपद आएगा उसका भाग देना है इसमें। तो इनसे बहुपद, ये जो शून्य दिए गए हैं इनसे बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों से बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, x, फिर आगे प्लस कोष्टक में शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये होता है शून्य ज्ञात करने का सूत्र। तो अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए x² की जगह x² लिखना है माइनस शून्यकों का योग। तो शून्य कौन कौन से हैं, √5/3 और -√5/3। तो यहाँ पर 2 शून्यकों का, इन दोनों शून्यकों का योग कर देते हैं 5/3 और यहाँ पर -√5/3, ठीक है, हो गया। फिर इसके गुणा में आपको लिखना है x, फिर प्लस अब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य कौन कौन से हैं, वही √5/3 गुणा -√5/3। अब देखिए इनको हल करो आप, x² माइनस, जब 5/3 √5/3 में से √5/3 गए तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। x प्लस 5/3 और 5/3 दोनों रूट के अंदर है और दोनों सेम संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो ये जो अंडर रूट होता है वो हट जाता है, ठीक है। ये क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, 5/3 और माइनस है तो माइनस, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों गुणा होकर क्या होगा, माइनस ही होगा। और √5/3 गुणा √5/3 तो क्या आएगा, 5/3 आएगा, इनका रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुपद क्या आएगा, 0 को x से गुणा करें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो 0 ही है। आगे आपको ये प्लस और माइनस इनका गुणा होकर क्या होगा, माइनस, और आगे क्या है 5/3। तो बहुपद आपके पास कौन सा आया, x² माइनस 5/3। तो अब इसका भाग आपको इस बहुपद के अंदर देना है। कैसे, इसको मिटा देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। देखिए इस बहुपद के अंदर आपको यहाँ पर जो आया था, क्या आया था, x² माइनस 5/3, जो इन शून्यकों से हमने बहुपद ज्ञात किए थे, ठीक है, उसका भाग इस जो बड़ा बहुपद है इसमें आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए अब भाग देने के लिए क्या करते हैं, पहले वीडियो में जो इसके पहले और दूसरे प्रश्न के जो भाग थे वो आपको करवाए थे, तो वो आपने नहीं देखे होंगे, तो यहाँ पर सीख लो भाग कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात इसकी कौन सी है, इस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात वाला पद होता है उसमें इसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसका भाग देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो इस 3x की घात 4 के अंदर आपको इसकी सबसे बड़ी घात का भाग देना है। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, स्क्वायर, x², ठीक है। तो अब 3 तो आ जाएगा यहाँ पर। अब x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देंगे तो घातें घटेगी, 4 में से 2 गए, पीछे कितने रहेंगे, 2, तो x², 4 में से 2 घटा है, पीछे क्या रहे, 2। तो ये जो 3x² आया है वो कहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर भागफल में 3x², ठीक है। अब इसको मिटा दो। अब ये जो 3x² हमने यहाँ पर लिखा है भागफल में, अब ये तो भागफल में लिख दिया, लेकिन इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो इसके नीचे लिखने के लिए हमें ये जो 3x² आया है इसका गुणा करना पड़ेगा
इस भाजक से जिसका भाग हम दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से जब हम इसका गुणा करते हैं तो 3x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर घाते जुड़ेंगी, 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4 माइनस, अब 3x स्क्वायर का 5/3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर का जब हम 5/3 से गुणा करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 5x स्क्वायर, तो यहाँ पर 5x स्क्वायर बचा। अब इनको लिखोगे आप इसके नीचे, जिसकी घात 4 है उसके नीचे घात 4 वाला, और माइनस 5x स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर वाले के नीचे इसको लिखना है, ठीक है। अब घटाएंगे, जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 3x की घात 4 है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 5x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, जोड़ते समय नहीं, ठीक है। तो अब ये तो कट गया, 3x की घात 4 में से 3x की घात 4 0, और यहाँ पर देखिए ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये प्लस, पहले इसको यहाँ पर 6x क्यूब, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको आप ऐसे ही उतार दें। अब ये 5x स्क्वायर है तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएंगे, पीछे क्या रहेगा 3x स्क्वायर, और पीछे के ये दोनों ऐसे ही लिख दो, माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब आपको इसमें भाग देना है, इसमें तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है 6x क्यूब, इसमें x स्क्वायर, इसका भाग देना है, ठीक है, बराबर 6 और x क्यूब में x स्क्वायर का भाग, तो 3 में से 2 गए, पीछे क्या रहेगा एक ही x रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो 6x आया है उसको आपको यहाँ पर लिखना है इसके पास, प्लस 6x भागफल में जाएगा। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो इसके नीचे लिखने के लिए ये जो 6x आया है हमारे पास 6x, इसका गुणा करेंगे वापस इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। जब हम इसका गुणा करते हैं तो 6x का एक्स स्क्वायर से गुणा क्या होगा, ये x 1 है और ये इसकी घात 2 है तो कितनी हो जाएगी घात 3, 6x क्यूब माइनस, अब 6x का 5/3 से, यहाँ पर देखिए 6x का गुणा करेंगे जब हम 5/3 से, तो 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, और ये x, ठीक है। तो 6x क्यूब माइनस 10x, इसको आपको लिखना है यहाँ पर 6x क्यूब माइनस 10x, ठीक है। अब ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 6x क्यूब में से 6x क्यूब 0, और ये प्लस का 10x, ये माइनस का, तो ये भी 0, पीछे क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो अब वापस क्या करेंगे, इसमें भाग देना है, तो इसकी सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है 3x स्क्वायर। अब इसमें वापस भाग देंगे x स्क्वायर का, तो क्या बचेगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल 3। अब ये जो 3 है कहाँ लिखा जाएगा भागफल में, और इस 3 का गुणा आपको वापस किससे करना है, क्योंकि इसके नीचे आपको कुछ लिखना है, तो इसके नीचे लिखने के लिए जो हमने भागफल में लिखा है उसका गुणा इस भाजक से करेंगे, ठीक है। तो 3 का गुणा करेंगे हम x स्क्वायर माइनस 5/3 से, तो क्या होगा 3 का x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, और 3 का 5/3 से, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5/3 से गुणा कर, 3 से 3 कैंसिल, पीछे क्या बचेगा 5 ही बचेगा, तो इसको आपको लिखना है इसके नीचे 3x स्क्वायर माइनस 5। अब घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, ठीक है, 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर कैंसिल, और ये भी कैंसिल, पीछे क्या रहा 0। तो इसका जो जब हमने इस समीकरण में, इस बहुपद में इसका भाग दिया तो हमारे पास ये बहुपद आया। अब पीछे के 2 शून्य ज्ञात करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, हमने क्या किया है पहले तो ये समझ लो कि जो 2 शून्य इसके इस बहुपद के 2 शून्य दिए गए थे उससे हमने एक बहुपद ज्ञात किया और उसका भाग दिया हमने इस बहुपद में। अब इस बहुपद का जो भागफल आया है, अब इसके शून्य ज्ञात करेंगे, वो किसके शून्य होंगे, इसके, जो इसके शून्य होंगे वो इसके भी शून्य होंगे, ठीक है।
अब समीकरण हमारे पास क्या है, ये है। अब इसके बराबर में 0 समीकरण रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 का भाग 3 में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब 3 का भाग 6 में प्लस 2x और 3 का भाग 3 में 1 बराबर 0। इसको थोड़ा हल करके सही काट करके लिख दिया। अब इसके आपको शून्य ज्ञात करने, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके शून्य ज्ञात करने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शून्य के जब गुणनखंड विधि से हम शून्य ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं कि इसका और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और ये भी 1 है। तो गुणा करने पर 1 और जोड़ने पर 2 आने चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 1, अब 1 किसको गुणा करें तब 1 आए, तो किसको, 1 को और 1 को गुणा करते हैं तभी 1 आता है, बस और कोई संख्या है ही नहीं। तो 1 और 1 और 1 और 1 को जब जोड़ते हैं तब 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 है इसकी जगह हमें क्या लिखना है, 1 प्लस 1। क्यों लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, अब 2x है तो हमें इसको क्या लिखना है, x प्लस x, मतलब 1 प्लस 1 2 हो गए, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। अब इसको आगे और हल करते हैं। अब इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों में आपको x कॉमन दिख रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो x स्क्वायर में से जब हम x बार ले लेते हैं अंदर क्या बचेगा, x गुणा x वापस x स्क्वायर होता है प्लस, अब इस x में से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे प्लस, अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 को ही कॉमन लेंगे, 1 को कॉमन लेंगे। तो जब हमने 1 को कॉमन लिया है तो जो अंदर जो भी संख्या लिखी हुई है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है, बराबर 0। अब बीच में प्लस है, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है कि ये दोनों में है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, x प्लस 1। इन दोनों में से इनको बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 1 बराबर 0। तो इनके शून्य क्या आएंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो x के जो शून्य होंगे यहाँ पर देखिए x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर क्या आएगा, बराबर -1, ठीक है। तो एक तो x बराबर -1 और दूसरा भी वही है, तो दोनों शून्य क्या होंगे, -1 एक। इसका मतलब क्या हुआ कि दो शून्य का आपको दिए गए थे, कौन से, 5/3 और -5/3, और तीसरा शून्य होगा -1 और चौथा भी -1, ठीक है। तो ये दो शून्य का आपके हो गए। मतलब इस समीकरण के टोटल कितने शून्य हो गए, जो यहाँ पर जो बड़ा बहुपद दिया गया था उसके कितने शून्य होंगे, 4। 2 पहले दिए गए थे और 2 हमने ज्ञात किए। कैसे ज्ञात किए, इन 2 शून्यकों से बहुपद ज्ञात किया और उस बहुपद का भाग उस बड़े वाले बहुपद में भाग दिया, और जो बड़े वाले बहुपद में भाग देने पर जो भागफल आया था उनके 2 शून्य ज्ञात किए। जो शून्यक इसके हैं, इस बहुपद के हैं, वो उस बड़े वाले बहुपद के भी होंगे, क्योंकि ये जो बहुपद है उस बड़े बहुपद का ही भागफल था, उसी का गुणनखंड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। अब चौथा,